आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निष्ठा FLN 3.0 मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता, और यहाँ पर आपको 100% सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, नो टाइम पास। यहाँ पर 40 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की गई है। इसकी जो कोर्स की अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक दे दिए हैं। आप यदि जो मॉड्यूल नंबर 9 की बुनियादी संख्यात्मकता और यहाँ पर इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? जब बच्चा स्थान और आकृति को वर्णन करने के लिए अपनी शब्दावली का उपयोग करता है। जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, यानी कि हासिल नहीं कर रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं दिखा पा रहे, तो वे वेन हिल ज्यामिति सोच मॉडल के किस चरण में हैं? तो यहाँ पर देखिए, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों के नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक, तो यहाँ पर औपचारिक परिणाम, और यहाँ पर इसका जो है इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर सी पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, यहाँ संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर कोऑर्डिनल रहेगा। तो ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं पर केंद्रित भाषा का प्रयोग करना, बच्चों की रोजमर्रा गतिविधियों पर केंद्रित करना, कक्षा में घर में गणितीय सोच को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को शामिल करना, बच्चों को संख्याओं के समय उस संख्याओं को लिखने के लिए कहना। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन है, और यहाँ पर एरो के निशान से आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, यहाँ पर देखिए, सुबटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्याओं को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। यहाँ पर डी ऑप्शन है, तो डी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, वैन हिल के ज्यामिति विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है अनौपचारिक परिणाम। तो यहाँ पर इसका उत्तर अनौपचारिक परिणाम रहेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चों को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम गणना से संबंधित नहीं है। संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित संख्याओं के संख्याओं के नामों का पाठ करने के बारे में संख्याओं की संक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर गणना से इसका जो उत्तर रहेगा बी रहेगा, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंक क्या होते हैं? संख्या के नाम, संख्याओं के लिए प्रतीक। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन है, और आप इस पर क्लिक करके एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह प्रश्न पत्र के माध्यम से, जिसमें पाठ्य पुस्तक से अधिक प्रश्न हैं, सतत रचनात्मक अनुकूल विधियों के माध्यम से, और वार्षिक। यहाँ तो इसका बी ऑप्शन रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? क्रमबद्धता, वर्गीकरण, एक संग एक संगतता, और यहाँ पर अंक जानना। तो सी ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? बच्चों को माप के लिए अपनी इकाई निकालने दें, गतिविधियों और अन्य अनुभवों को देना जिसमें माप शामिल हो, तुलना की भाषा का उपयोग करने के अवसर प्रदान करना, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूप। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें, आकृतियों के नाम पढ़ें, वस्तुओं के नाम को पाठ करें, वस्तुओं के नाम जानें, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। ये ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर एरो के निशान से आप आगे क्लिक करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे को यह अपेक्षा नहीं की जाती कि गणित रूप से सोचे और तर्क के साथ निर्णय ले। नंबर सेंस से पहले गिनना सीखे, और स्थान और आकृति को समझने के लिए शब्दावली का प्रयोग करें, और गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। तो यहाँ पर नंबर सेंस से पहले गिनना सीखे, ये इसका उत्तर होगा बी, और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। कितनी बार 4 जोड़ने से 4 16 प्राप्त होगा? 4 बार। तो इसका उत्तर ए है, ए पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। गुणन सीखने समझाने के उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए?
यहाँ पर इसके नीचे कर लेंगे जोड़ के गुणन करने का वितरण नियम करना। तो यहाँ पर गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना 4th रहेगा। और उसके बाद में 1-4 उसके बाद में एक संग्रह की कोऑर्डिनेट को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। तो यहाँ पर सोबेटाइजेशन रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? दृश्य के रूप में देखना, स्थानिक समझ करना, रटकर याद रखना। तो ये सी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। शून्य के उदाहरणों को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? योग, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद करना और गणितीय संचार, पैटर्न, डेटा संधारण की संख्या के नाम याद करना। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहला, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? बच्चों की संख्याओं को समझ से पहले संख्या लिखने को कहना, इससे बच्चों को बचना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो घटा और गुणा एक दूसरे के पूरक नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरे क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, संख्याओं को सीखने से पहले वस्तु क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से बेहतर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं? बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सुपरटाइजेशन क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता ही यहाँ पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में प्रदर्शित करना। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है वस्तु को उनकी विशेषता से पहचाने। ये हमने पहले भी किया था, तो इसका उत्तर यही रहेगा। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए सतत रचनात्मक अनुकूल विधियों के माध्यम से। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं? सभी आयत वर्ग होते हैं। सी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। सही संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? गणना के अवसर, यानी कि पहला जब आएगा तो आप पहला यहाँ से 1, 4, 3 और 2 यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन के। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? कोऑर्डिनल संख्या, ये इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा का निर्माण। तो आप इस पर क्लिक करेंगे ए पर और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, महत्वपूर्ण लिंक फिलो के मैंने दिए, आप इसे महत्वपूर्ण को जरूर डाउनलोड करें। निम्नलिखित में कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटकर याद रखना। निम्नलिखित में एक संग एक संगीता शामिल नहीं है। समूहन प्रक्रिया ये शामिल नहीं है। तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। निम्नलिखित अवधारणा को निम्नलिखित में संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह है हमारा योग शून्य की अवधारणा को। तो आप इस पर, हमने पहले भी किया था, इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को मूल्यांकन किया जाना चाहिए सतत रचनात्मक अनुकूल विधियों के माध्यम से। आप इस पर क्लिक करेंगे डी ऑप्शन पर और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो यहाँ पर अंक जानना पूर्व संख्या कौशल नहीं है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा गुणन सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद बात करते हैं अन्य क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर संग्रह की कोऑर्डिनेट को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अंक को नहीं कहा जा सकता। तो ये प्रक्रिया सोबेटाइजेशन है। आप इस पर क्लिक कर देंगे यदि आप पर ये क्वेश्चन आता है। टोटल मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन किए हैं। शाली शिक्षकों को निम्नलिखित बच्चों की संख्याओं को समझने से पहले संख्या लिखने को कहना, इससे बचना चाहिए। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता घटक नहीं है? संख्या को याद करना बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा संख्या समझ को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है? संख्याओं नामों को बोलना। तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक